हैं? रेखा, ये घटना जब घटित हुआ है उसके बाद आपके पास क्या क्या वो भेजे थे, क्या बात हुई थी उनसे? घटना हुआ से पहले फोटो भेजे थे। घटना हुआ से पहले फोटो भेजे रहे। कहाँ से? घटना हुआ से पहले फोटो अच्छा, घटना के पहले फोटो भेजे थे। तो क्या वो बात क्या हुई थी आपसे? मोबाइल पे भी बात हुआ था? थोड़ा तेज बोलिएगा आवाज। बात मैं कुछ हुई तो फोटो वाले जिम्मेदार हैं, हमें मारे की कोशिश करत। कितने बजे आया था ये? 4 बजे। 4 बजे दिन में या रात में? हाँ, दिन में। हाँ, रात में आया था 4 बजे? 4 बजे शाम में 4 बजे। शाम में 4 बजे फोटो भेजे थे वो। जी, तो उसके कितने देर के बाद आपको फिर सूचना मिला? 2 बजे रात को। वो आपके कौन थे? कोई नहीं था, पुलिस वाले थे। अच्छा, वहाँ पे पुलिस, वो अकेले आ रहे थे वहाँ से? वहाँ से अकेले आ रहे थे। 2 बजे पुलिस वो वाले को। आपके पति थे? हाँ, क्या नाम था चाची उनका? अनिल कुमार। हाँ। तब फिर उसके बाद? 2 बजे रात को फोन आया था पुलिस वाले को। उसने बताया कि तुम्हारा पति नहीं है। अच्छा, पुलिस वाले फोन करके बताए? जी। कितने देर के बाद में? 2 बजे। 2 बजे रात में बताए? जी, 4 बजे से फिर बात नहीं हुआ हमारे पति से। यहाँ से मतलब फिर कितने बजे सब लोग वहाँ पहुँचे? यहाँ से किस दिन गए थे? उसी दिन गए थे सब लोग जब सूचना मिला? दूसरे दिन मतलब यहाँ से सब लोग गए थे। जो घटना घटित हुई थी वो कौन थे आपके? हाँ, लड़का है वो। आपके लड़के थे? क्या नाम था उनका? अनिल कुमार। अनिल कुमार। कितने दिन पहले ये घटना घटी थी? 15 साल। 15 तारीख को। आपको कब पता चला था? हमें पता चला 2 बजे रात में। 2 बजे रात में? 4 बजे से फोन लगा के लड़का हमार फोन धैर्य हम फोन लगा के हम कहन कि लाओ फिर बतवा ली लड़का सपने। तब फोन उठाते नहीं है, उसके बाद में लगा फिर स्विच ऑफ फोन। हाँ, 2 बजे भर फोन लगाओ ना लड़का हमारा उठाई फोन। तब वहाँ से पुलिस वाला फोन किए। तब वो लगाई फोन। तो पुलिस वाला फोन किए तो कहा था कि जिसका मोबाइल हो वो है नहीं। कितने लड़के हैं आपके? लड़के हमारे 3 लड़के रहे। ये कौन सा लड़का था? बड़ा वाला? माझी लाला लड़का। ये माझी वाला थे? हाँ, छोट लड़का जन बयानवाधीन बन रहे। अच्छा। और बड़ा लड़का अमित कुमार। अमित कुमार के बाद में अनिल कुमार। अनिल कुमार। और छोटा वाला का नाम है? अच्छे। तो जो दूसरे नंबर के लड़के थे उन्हीं के साथ घटना घटी है? माझिल हुई है ना? हाँ, माझिल हो बाबू। और कुछ बेटियां भी हैं आपकी? हाँ, 2 बेटी रही तो एक ठो का इंतकाल हो गया 2 साल है। और एक बेटी और है। अच्छा, उसकी शादी नहीं हुई है? नहीं हो गए शादी अपन अपने घरे। अच्छा। लड़के हैं इनके आपके जो ये पतो हैं? 4 लड़के हैं बाबू अनिल कुमार के। अनिल कुमार 4 लड़के हैं? 4 लड़के हैं, 3 बेटा है, 1 बेटी है। अच्छा, 3 बेटे का नाम है? एक ठो का विक्की, हाँ। शिवम, हाँ। एक ठो का मांगी, एक जने अंकित, और छोटा वाले लड़का भी साल भर नाई है उनका रुद्र ना है। वो कौन सा लड़का है? कहाँ है वो? बेटवा वही कहूँ वही बाबू। वो कहाँ पे है लड़का? अभी 9 महीने का। 9 महीने का है? हाँ, 9 महीने का। और सब जो 3 बच्चे हैं वो कितने बड़े बड़े हैं? वो छोटा था अनिल कुमार। आप कितने भाई हैं? 3। और बहन? से एक अनिल राजभर काम करने के लिए महाराष्ट्र गए हुए थे और ट्रेन में कुछ लोगों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई।
हत्या का जब कारण हमने पता कराया तो पता चला कि वो सीट को ही लेकर के इस प्रकार की विवाद हुए थे। यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आज हमने अपने गोरखपुर से चल करके मैं खुद इस परिवार से मिलने के लिए आया हुआ। आपके द्वारा क्या पहल की जा रही है, इसके साथ साथ 4 दिन से मैं खुद लगा हुआ हूँ। यह कंपनी, जैसे इस कंपनी के बारे में हमको जानकारी थी, अभी परिवार के जनों ने इस कंपनी के बारे में बताया। जिस कंपनी का लोगो बना हुआ एक जैकेट उस लड़कों ने पहन रखा था। तो अभी मेरी कमिश्नर से बात हुई है। यह कंपनी मैंने इंटरनेट से चेक किया, कंपनी जिस परिक्षेत्र में है वहाँ के कमिश्नर साहब से भी जस्ट मेरी बात हुई है। मैंने उस कंपनी का डिटेल भी उनको व्हाट्सअप किया है। शाम तक बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और इस परिवार से मिलने के बाद हमें जानकारी भी हुई। इसके साथ इस प्रकार से यह घटना की गई है। हमको जहाँ तक मेरा संज्ञान, मैं कह सकता हूँ कि ट्रेन में सीट वगैरह को ही लेकर के घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद जैसा कि परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि जिसने इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया उसका फ़ोटो भी अवेलेबल है। एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई है, जेआरपी के लोगों ने किया है। हमारा प्रयास यह है कि क्योंकि जो फ़ोटो आया हुआ है उस फ़ोटो में एक कंपनी का लोगो है। मुंबई में हमारे बहुत सारे लोग जानने वाले हैं और मैं खुद जिस क्षेत्र की ये कंपनी है वहाँ कमिश्नर साहब हैं। अभी मैंने उनको व्हाट्सएप किया है, उन्होंने बोला है कि मैं इसका पूरा डिटेल उपलब्ध कराता हूँ और उपलब्ध जैसे डिटेल हो जाता है तो कंपनी के सीईओ से बात किया जाएगा ताकि ऐसे जो घटना को अंजाम देने वाले लोग रहे हैं ऐसे लोग की पकड़ हो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जिससे कि इस प्रकार किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो पावे। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निरंतर गरीबों के पक्ष में ही बात करती है और हम लोग निरंतर कहीं भी छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं वहाँ जाकर के परिवार का साथ भी देते हैं, हम लोग उनकी मदद भी करते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ तक होता है वो चाहे सरकारी लाभ हो उसको भी दिलाने का हम प्रयास करते हैं। और हम यह प्रयास करेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो एक स्कीम चलाई जा रही है दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए देने का, तो मैं वह भी इस परिवार को दिलाने का काम करूंगा। अभी राजस्व के अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पीएम रिपोर्ट आ जाती है तो हमारे पास कोई भी आ जाएगा या मैं स्वतः आ जाऊंगा और आकर के रिपोर्ट तैयार करके हम इनको दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता भी देंगे। क्या मृतक अनिल राजभर की जो है विधानसभा महाराष्ट्र में भी कुछ सवाल जवाब किए जा सकते हैं आपके द्वारा? नहीं, देखिए, अब विधानसभा महाराष्ट्र का तो मैं विषय नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जो लोग भी ऐसे घटना को अंजाम दिए हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमारे स्थानीय जो यूपी की पुलिस है वह भी कोऑपरेट कर रही है और महाराष्ट्र के जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं संपर्क करूंगा, वहाँ के कप्तान से मैं स्वतः बात करूंगा और बातचीत करके इस घटना का उनको संज्ञान में ज़रूर होगा तो मैं इसको भी देखूंगा। और ऑलरेडी मैं लगभग 3 दिन पहले ही मैं डीजी जेआरपी से मेरी खुद बात हुई थी और जिस परिक्षेत्र में यह घटना हुई है रेलवे के डीआरएम से, हमारे डीआरएम मित्र भी हैं वहाँ के, तो मैंने उनसे भी कहा था तो उन्होंने ही नंबर प्रोवाइड कराया था और इस घटना की जानकारी हमने पूरी लिया था। लेने के बाद फिर वही जो बार बार टिकट की बात की जा रही है कि वो टिकट अगर मिल जाता, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि टिकट वकट नहीं मिलने वाला है, बिना टिकट के जितनी कार्रवाई हो सकती है उतनी कार्रवाई की जाए। जैसे जो मृतक है उनके 4 बच्चे हैं, उनका भरण पोषण क्या कुछ सहायता? सर एक अभी 8 या 9 महीने का भी 10 महीने का हमारा पंचायत राज विभाग अभी एक स्कीम लाया है जो 2 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसकी घोषणा की गई। माननीय हमारे पिताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी उस विभाग के मिनिस्टर हैं और 31 दिसंबर तक हम लोग इसका लास्ट सर्वे करा रहे हैं। 0 पॉवर्टी स्कीम है। उस स्कीम में यह भी है कि अगर किसी परिवार का या तो माता या तो पिता एक्सपायर हो गया है तो उसको सरकार की वो सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी जिससे कि अपना भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, पढ़ाई लिखाई बच्चों का करा सके। इस प्रकार की स्कीम 0 पॉवर्टी योजना के अंदर है। तो हम अपने अधिकारी यहाँ जो हमारे DPRO हैं, ADO हैं और जो सेक्रेटरी हमारे हैं उनको मैं आज निर्देश दे दूँगा कि पर्सनली आकर के यहाँ ADO इस परिवार से मिल लेंगे और प्रथम दृष्टया इस परिवार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो इनको प्रोवाइड करा करके इनका भी नाम 0 पॉवर्टी स्कीम के अंदर दर्ज कर लें ताकि आने वाले समयों में
बच्चों की या बच्चियों की पढ़ाई लिखाई में कोई दुविधा उत्पन्न हो, कोई असुविधा उत्पन्न हो, और अगर कोई आवास की प्रॉब्लम हो या फिर किसी प्रकार की शौचालय की समस्या हो या फिर कोई आयुष्मान कार्ड हो या श्रम कार्ड हो, जिस भी प्रकार की समस्या होगी हमारा सेक्रेटरी वो सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड कराने का काम करेगा। अंत में आपसे एक सवाल, बहुत लंबे होते हैं, और अगर एफआईआर दर्ज हो गया है तो भारतीय न्याय संहिता में एफआईआर दर्ज हो गया तो फिर उस पर कार्रवाई भी होती है। जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस थाना लौटन के इंस्पेक्टर महोदय भी यहीं उपस्थित हैं, दरोगा जी भी उपस्थित हैं जो इस केस को देख भी रहे हैं। इन्होंने मानवता को दिखाते हुए मानवीय दृष्टिकोण से इस परिवार की कानूनी मदद भी कर रहे हैं। और आप ये घटना जिस थाना क्षेत्र में हुई है, जिस जेआरपी थाना के अंतर्गत हुई है, आप इंस्पेक्टर साहब उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ डिटेल्स हम भी उपलब्ध कराएंगे और कुछ चीज़ें हम भी करेंगे जिससे कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो और ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोग जो अब उनको अपराधी ही कहा जाएगा, ऐसे लोगों की त्वरित गिरफ्तारी भी हो। धन्यवाद। सर उनके लिए तो ये घातक की घोषित हो रहा है। नहीं, देखिए अभी तो क्या है लोगों की मन मानसिकता, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य कब हाइपर हो जाए और कब खुश हो जाए कोई नहीं जानता है। और ये मैं पहले ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस भी इशू को लेकर के आपसी विवाद हुआ हो, और आपसी विवाद हुआ है तो कम से कम उस ट्रेन में रहने वाले लगभग 75 सीट होते हैं, बहुत सारे लोग रहे होंगे, तो कम से कम मानवता दिखाना चाहिए, बीच बचाव करना चाहिए। और अगर सीट को लेकर के इस प्रकार का विवाद हुआ तो किसी न किसी को एक को वहाँ से हटा करके उसको अपने संरक्षण में लेना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आज प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक चुनौती है, सामाजिकता के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के जिस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, यह वाकई में इस देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको बदलने का काम हमको लगता है कि आने वाले समयों में, क्योंकि शिक्षा की कमी होने की वजह से ही इस प्रकार की चीज़ें भी उत्पन्न होती हैं। अगर हमारे लोग शिक्षित हों, और जब शिक्षित होंगे तो गलत और सही का आकलन करेंगे, न्याय अन्याय क्या है इसके बारे में जानकारी होगी। और इसके साथ साथ मेरा तो मानना यह है कि शिक्षा के साथ साथ प्राइमरी स्तर से ही अगर बच्चों को संविधान की किताब पढ़ाने की व्यवस्था बना दिया जाए, जिस प्रकार से कक्षा 9 और 11 में एक सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य होता है। सकते हैं क्या है? देखिए मैं भी लगभग 3 से 4 दिन पहले मैं इसी सिद्धार्थ नगर में था, तो हमारे संज्ञान में आया इस घटना से संबंधित। मैं तो उसी दिन आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ कारणों से मैं नहीं आ पाया। ठीक है, ठीक।